नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। माई सेल्फ जायसवाल स्वागत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो में। अगर आपका अपकमिंग फेज में एग्जामिनेशन है, चाहे आप तीसरे फेज में, चाहे चौथे फेज में, या फिर अपकमिंग आई थिंक चौथे फेज तक ही जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाने वाला, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो यहाँ पे लोग कर रहे हैं, उसके बाद बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, उन सभी को मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। और सारे चीज़ों को दोस्तों आपको आने वाले एग्जामिनेशन के लिए फॉलो करने हैं। अगर आपका कल एग्जाम है, आज एग्जाम है, परसों एग्जाम है, 8 सितंबर को एग्जाम है, 8 सितंबर के आगे एग्जाम है, 19 तारीख को एग्जाम है, तो इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। आपका नंबर जो है बहुत तेज़ी से बूस्ट करेगा, बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और बहुत सारा मोटिवेशन भी आपको मिलने वाला है। ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है जिनका अपकमिंग फेज में एग्जाम है। और एक दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ध्यान से दोस्तों पूरी वीडियो देखिएगा और जो जो दोस्तों मैं इसमें पॉइंट बताऊंगा आप उन सभी को फॉलो कीजिएगा। निश्चित तौर पे दोस्तों बहुत सारा आपको फायदा होने वाला है। देखिए, ये सारी चीज़ें मैं आपकी रिव्यू पे ही बनाता हूँ, आपके क्वेश्चंस पे जो आप लोग क्वेश्चन भेजते हैं, जो आपका बेस होता है उसी पे सब कुछ मैं लेके आता हूँ, क्योंकि ये सब बनाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए ताबड़तोड़ तरीके से, एज ऑलवेज जो आप हमेशा करते हैं। लगातार दोस्तों आपको चैनल पे जरूरी जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, चाहे टॉपिक हैं, लगातार मैं डिलीवर कर रहा हूँ और करता रहूँगा टिल द एग्जामिनेशन। आने वाला कोई और एग्जामिनेशन होगा उसके लिए भी दोस्तों आपको लगातार मैं वीडियोस देता रहूँगा जो आपके परीक्षा दृष्टि से उपयोगी होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि कोई भी क्लास आपका मिस न हो। तो जैसा मैंने से कहा दोस्तों कि ये चाहे फेज 1 हो, फेज 2 हो, फेज 3 हो, चाहे कोई भी दोस्तों हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको मैं जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके परीक्षा में बन सकते हैं आगे, जो लगातार आ रहे हैं आपके परीक्षा में, मैथ में, रीजनिंग में, जीके में, साइंस में, उन सभी को दोस्तों मैं आगे बताऊंगा। उसके पहले ये वाली बात कि हमारा जो टारगेट है समय बचा के सभी प्रश्नों को हल करना, उसे हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इस बात पे आते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा कि सर हमारा टाइम खत्म हो जा रहा है और परीक्षा अपने आप सबमिट हो जा रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहाँ पे बच्चों का यही हो रहा है कि हमारा टाइम ही खत्म हो जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, इसका पीछे रीजन क्या है कि आप परीक्षा में चाह रहे हैं कि आपको 100 नंबर मिल जाए। दोस्तों आपको परीक्षा में 100 नंबर चाहिए? बताइए, अगर आपको परीक्षा में 100 नंबर चाहिए तो आपको कम से कम 2 से 3 घंटा चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या है? यहाँ पे देखिए रीजन ये है कि बहुत लोग प्रिपरेशन नहीं किए हैं, क्वेश्चन सब आ रहा है उनको, लेकिन वो स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। वो स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व करके 100 तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो यही कोशिश के चक्कर में वो क्या कर रहे हैं, वो 40 और 50 तक अटक जा रहे हैं, उनकी कहानी खत्म हो जा रही है। मैंने आपसे क्या कहा कि हमको 100 नंबर परीक्षा में नहीं पाने हैं और हमको 100 क्वेश्चन तक पहुंचना है। दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपने परीक्षा में 60 क्वेश्चन सही किए और आप 80 क्वेश्चन तक ही पहुंचे और आप जो है कि आपका सबमिट हो गया, खत्म हो गया, आपका टाइम खत्म हो गया 1.5 घंटे का। तो आपने क्या किया, आपने 20 क्वेश्चन छोड़ दिए। इस बात की प्रोबेबिलिटी 99% है कि उस 20 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन चाहिए। उस 10 क्वेश्चन को आप जरूर कर लेते, लेकिन आपका समय खत्म हो गया। रीजन क्या था? आप रीजनिंग में फंस गए, आप मैथ में फंस गए, आप उलझुल प्रश्नों में फंस गए, इस वजह से ऐसा हुआ। तो मैं फिर से बोलूंगा दोस्तों कि आपको अपने समय को बचाना है, अपने परीक्षा में अपने समय को बचाना है और सभी प्रश्नों को देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी बोल रहे हैं समय खत्म हो रहा है, उनके पीछे रीजन यही है। जो क्वेश्चन मिल जा रहा है उसे, मैंने आपसे शुरू से कहा है कि ऐसे प्रश्नों को दोस्तों जिसमें थोड़ा सा भी आपको लगता है कि लेंथी प्रोसेस है, समय लग सकता है, स्किप करिए, उसको छोड़िए कुछ देर के लिए, बाद में क्वेश्चन कर लीजिएगा जब समय बचेगा। एटलीस्ट आपने 60 क्वेश्चन की, 60 आपके सही हुए, आपने 80 क्वेश्चन किए। इस 20 क्वेश्चन में से अगर आप 10-15 और निपटा देते तो इस नंबर में जुड़ता ना। मेरी बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको परीक्षा में 100 में 100 कौन लाता है यार? कोई नहीं लाता है। समझ में आया? आपका टारगेट होना चाहिए कि उस कट ऑफ मार्क को क्लियर करना, उस कट ऑफ मार्क को पार करना। वो कैसे कर सकते हैं, इस चीज पे आपका फोकस होना चाहिए। ये वाली प्रॉब्लम आपकी तुरंत खत्म हो जाएगी। सर टाइम खत्म हो जा रहा है। जब आप 60 क्वेश्चन किए हैं, 20 क्वेश्चन पे कमांड मारेंगे, 10 क्वेश्चन और बढ़ेगा, 70, 75, 72 के आसपास आप जा सकते हैं। माइनस मार्किंग है ऑफ कोर्स दोस्तों। कोई कितना भी धुरंधर हो, 2, 4, 5 क्वेश्चन गलत सबका होता है। भले भी लोग बोलते हैं मेरी 100% एक्यूरेसी है, तो नहीं होती। मैं भी सवाल एग्जामिनेशन लगाने जाऊंगा तो मेरा भी गलत हो जाएगा। इतना घबराहट होता है, इतना परेशानी होती है बच्चों को कि हो जाता है गड़बड़ी। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों कि जो हमारे परीक्षा में पूछे जा रहे हैं स्पेशली, क्यों हम उन्हीं सभी प्रश्नों को कवर करें। मैंने आपसे बोला कि टीसीएस ऐसा पेपर बना रहा है कि समझ में ही नहीं जा रहा है, बच्चे फेल हो जा रहे हैं जाते जाते एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे मैंने जो कुछ चुनिंदा टॉपिक, आपको पता है कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं, अब तक तो पता चल गया। एनसीईआरटी के ही सारे क्वेश्चन आपके जम्बलर वाले जो आ रहे हैं वो सारे एक बार उससे रिविजन मारिए। इन टॉपिक को जो मैं बताऊंगा मैथ, रीजनिंग, जीके में, इनको फोकस कीजिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है।
देखिए सबसे पहले आपने देखा होगा कि प्रकाश और लेंसेज से आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए। इस चैप्टर को अगर आपका फेज थोड़ा दूर है रिवाइज कर लीजिए। आपका यहां से दोस्तों 1 से 2 नंबर 100% पूछा जा रहा है। आवर्त सारणी से दोस्तों आपका 1 से 2 नंबर पूछा जा रहा है। इसके ऊपर मैंने आपको दे दिया वीडियो, देख लिया होगा, 63-64 क्वेश्चन वाला मैंने दिया हुआ है। इस तरह सारे टॉपिक बना रहा हूं आपके लिए, सारे टॉपिक आपको धीरे धीरे मिलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या बताइए आपको नहीं मिला, रासायनिक फार्मूला का वीडियो चैनल पर डाल दिया है। तो देखिए इससे क्वेश्चन आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन बना है, पीएच मान एसिड क्षार, आपने देखा होगा कि लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है पीएच मान से, इसको पढ़िए। देखिए मेटल एंड नॉन मेटल, जो मैं टॉपिक यहां पे लिखा हूं, जो मैं टॉपिक आगे बताऊंगा, 100% पहला रिवीजन आपका उसी का होना चाहिए, उसके बाद किसी और का होना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए रोग और उपचार, रोग और उपचार, विटामिन, आनुवंशिकता, पर्यावरण, लाइफ प्रोसेस, ब्लड, आपका देखिए यहाँ पे ह्यूमन बॉडी, शरीर, न्यूट्रिशन, इनसे जो प्रश्न बने हैं आप लोगों के लिए सबसे जरूरी है दोस्तों ये टॉपिक जो है दोस्तों, इन सभी को मैंने अपने टेस्ट वाले सेगमेंट में डाला हुआ है। साइंस का जो मैंने टेस्ट सीरीज बनाया है स्पेशल, अगर आपका साइंस में प्रॉब्लम है तो 100 सेट दोस्तों टेस्ट सीरीज में टोटल है विद कंप्लीट सोल्यूशन। एक बार दोस्तों आप इन सभी टेस्ट के क्वेश्चंस को लगा के जाइए, एप्लीकेशन के टेस्ट सीरीज वाले में है, इन 100 सेट को मार्क जाइए, परीक्षा से पहले पहले मैक्सिमम चीजें आपकी वहां पे कवर हो जाएंगी। दूसरा दोस्तों हम लोग आते हैं यहाँ पे रीजनिंग का सेक्शन, ध्यान से देखिए, इसी में सब लोगों का टाइम जा रहा है। इसमें देखिए आपके पेपर में कोडिंग डिकोडिंग से देखिए प्रश्न आ रहे हैं जो कि लगभग 2 से 3 आपसे पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग में आपका अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेटिकल दोनों है, जस्ट लाइक ए सीरीज। देखिए सीरीज में एक तो मान लीजिए 2, 4, 6, 8 एक ये होता है, इसी में देखिए 2 के बाद ए दे देगा, ए के बाद बी दे देगा, फिर डी दे देगा, तो ये हो गया अल्फा न्यूमेरिक। एक होता है दोस्तों आपका 2, 4 डॉलर का सिंबल दे दिया, @ का सिंबल दे दिया, ये हो गया अल्फा न्यूमेरिक सिंबॉलिक। तो सीरीज को 3-4 क्वेश्चन दे रहा है, जो कहीं ना कहीं देख लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन जो सीरीज पूछ रहा है इस टाइप से आपसे पूछ रहा है। ब्लड रिलेशन से दोस्तों आपसे 1 से 2 क्वेश्चन 100% परीक्षा में आ रहे हैं। इनको देखिए बहुत आसान प्रश्न आ रहे हैं क्योंकि रीजनिंग में आप आसानी से नंबर ला दे रहे हैं, तो इन्हीं पे ज्यादा फोकस कीजिए। क्लॉक एंड कैलेंडर से 1-2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट में देखिए कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं। सर्कुलर है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके के बच्चे बैठे हुए हैं, सब केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं ना, तो इस टाइप वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका है बिल्डिंग वाला, फ्लोर वाला ना, 1, 2, 3, 4, 5 इस 5 फ्लोर है, फ्लोर टाइप के, इस तरीके के सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, पजल के दोस्तों क्वेश्चन आ रहे हैं ना। पजल मतलब एक थ्योरी दिया हुआ है, जैसे कि ए के पास नीले कलर की कार है, बी के पास लाल कलर की कार है, ए लखनऊ में रहता है, बी दिल्ली में रहता है, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन देके 3-4 क्वेश्चन बना रहा है एग्जामिनर, जिसके बाद आपको बताना है कि कौन किसके पास कौन से कलर की कार है और वो कहाँ रहता है। ऐसे देखिए प्रश्न घुमा फिरा के आपसे परीक्षा में आ रहा है, इसमें आप लोग अपना समय नुकसान कर दे रहे हैं। ऐसे प्रश्नों को आपको स्किप करना चाहिए, मार्क रिव्यूज करके बाद में करना चाहिए। जब आपका साइंस हो जाए, जब आपका जीके हो जाए, जब आपके मैथ के जो क्वेश्चन आपको आ रहे हो जाए, जो रीजनिंग में जो क्वेश्चन आ रहा हो जाए, उसके बाद तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा अपना अलग से। नॉन वर्बल से देखिए आपका फिगर वाले 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा है 100%। डायरेक्शन सेंस से 1 क्वेश्चन एंड कथन निष्कर्ष जिसको हम लोग सिलॉग बोलते हैं, उससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ बात करते हैं मैथ में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इन्हीं सभी का दोस्तों आप अग्रवाल की बुक से रिवीजन कर लीजिए। RS अग्रवाल की मैक्सिमम टाइप के 10th लेवल क्वेश्चन वहीं से बन रहे हैं, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। CISI से दोस्तों आपकी परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। परसेंटेज से देखिए 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। टाइम एंड वर्क से दोस्तों 2 एंड 3 क्वेश्चन यहाँ पे से देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए पूरा सेगमेंट मैंने बनाया हुआ है, इसको फॉलो कीजिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से देखिए 1 से 2 क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन से देखिए 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कभी कभी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बढ़ा दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टाइम स्पीड डिस्टेंस में ट्रेन वाले क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ट्रेन आई गई छुट्टी। और जहां पे टाइम एंड वर्क का जो सेक्शन है, इसमें भी कुछ आदमी काम करके चले गए, तो 1-2 लेवल अप करके देखिएगा, जो 10th लेवल तक के परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, बस वही तक। इसके बाद देखिए आयु वाले प्रश्न आपसे 1 से 2 बन रहे हैं। LCM HCF से देखिए 1 से 2 प्रश्न बन रहे हैं। ज्योमेट्री से देखिए 2 क्वेश्चन, और आपके अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री दोनों को मिला दिया जाए तो तकरीबन 4 क्वेश्चन के आसपास आपके बन रहे हैं। अब लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या क्या है, कौन सा ऐसा स्कोर है जो आपको सभी सेक्शन में एक बैलेंस करके देना है और उसे रखना है। लास्ट में आते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग जो आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक सेक्शन। इसको हल्के में ले रहे हैं, लेकिन ये सबको ले रहा है। करंट अफेयर्स दोस्तों आपसे 2021 और 22 का ही पूछ रहा है 100%। देखिए अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डे एंड थीम से क्वेश्चन पूछ रहा है, स्पोर्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है, अवार्ड से क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन देखिए आपसे
पूछ रहा है। ओलंपिक से देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा था, रिसेंटली शीतकालीन ओलंपिक हुआ था, उससे भी हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा था। ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? सब करंट अफेयर से आ रही है। कोई नई मंत्रिमंडल है, कोई नया चीफ मिनिस्टर बना है, कोई नई भर्ती है, ये सारा देखिए करंट अफेयर से आ रहा है। स्टैटिक जीके में नदियों से क्वेश्चन आ रहा है। स्टैटिक मतलब राज्यवार, स्टेट वाइज आपको इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है। नदियां, झीलें, वन्यजीव प्रभाग, कह लीजिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, जनजाति, इससे बन रहा है। ज्योग्राफी में देखिए इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी और जो आपका ब्रह्मांड है उससे प्रश्न 1-2 आ रहे हैं आपके परीक्षा में। और पॉलिटी में तो पूरा संविधान आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि दोस्तों 3 से 4 नंबर हमको देखने के लिए मिल रहे हैं इससे। आपका पॉलिटी में संविधान के फॉर्मेशन से लेके, अनुच्छेद से लेके, भाग से लेके, अनुसूचियों से लेके लगातार प्रश्न देखिए पूछे जा रहा है। और यही खाका है जो रेडी हुआ है और आपको इसे कवर करना है, पढ़ना है, जो अभी तक जो फेज 1 में पूछे गए। तो फेज 1 और फेज 2। अब आपका नेक्स्ट में दोस्तों अगर आपका नेक्स्ट में है, मतलब कि आपका फेज 2 एंड 3 में है, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए जीए में, मतलब जीके एंड करंट अफेयर्स में अप्रॉक्सीमेटली 12 के आसपास अपने आप को रखिए। अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करें मैथ की वंस अगेन, तो कम से कम दोस्तों 15 से 18 के बीच में अपने आप को रखिए। अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पे रीजनिंग की, तो देखिए रीजनिंग का जो दोस्तों सेक्शन है वो इतना इजी है कि आराम से आप 22 से 25 क्वेश्चन उसमें कर सकते हैं अगर हम देखें। और अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस दोस्तों वंस अगेन थोड़ा टफ आ रहा है, एनसीईआरटी आपको मारना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी को देखिए कवर करते हुए आपको चलना पड़ेगा। मिला जुला के अगर हम देखें तो ये हो गया आपका 40 और ये हो गया आपका 60-65 के आसपास हम लोग पहुंच रहे हैं ना। 30, 10, 40, 10, 50, 60 आपका जो स्कोर दोस्तों होना चाहिए वो इसके आसपास रहना चाहिए, 65 के आसपास रहना चाहिए। कोशिश यही कीजिए और उसी टाइप के क्वेश्चंस को पढ़िए। देखिए जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं उन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। इस वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है। और आप कोशिश कीजिए कि सारे क्वेश्चन तक पहुंचिए। समझ रहे मेरी बात? ऐसा गिल्ट ना हो आपके पास कि 80 क्वेश्चन ही किया, 20 क्वेश्चन छोड़ दिए, देखा ही नहीं, तो ये वाला सीन ना हो। आप कोशिश कीजिए सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, समय को बचाइए आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जब आप पूरा क्वेश्चन देखे रहेंगे, मैंने बोला ना कि 20 क्वेश्चन मान लीजिए आपने लास्ट में छोड़ दिया, आपका समय खत्म हो गया, तो 20 में से हो सकता था आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, तो आपका समय एक तरीके से नंबर इंक्रीज हो जाता। तो यही गलती दोस्तों यहाँ पे अब तक रिव्यू में सामने आया कि समय भी खत्म हो गया। तो समय को बचाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, क्योंकि एक ही प्रयास है दोस्तों, ये लास्ट प्रयास है, इसके बाद आपका सिलेक्शन होना है। तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, कहीं ना कहीं वाली नौकरी आपको मिले। इसीलिए मैं लगातार इस टाइप के वीडियो बनाता हूं कि थोड़ा बहुत आपको एफर्ट मिले, थोड़ा हेल्प हो, थोड़ा आप मोटिवेट हो और एग्जामिनेशन में अच्छा करके आए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लगातार इंपॉर्टेंट वीडियो दे रहा हूं आपको, जो भी टॉपिक है लगातार टॉपिक डाल रहा हूं, जो भी रिव्यू क्वेश्चन है रिव्यू डाल रहा हूं। आने वाले एग्जामिनेशन के लिए भी लगातार आपको क्लासेस मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।